इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आज की जो हमारी जनरेशन है इसमें हम आए दिन देखते हैं कि हेयर फॉल की जो समस्या है वो हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अब बच्चों से लेके बड़ों तक ये जो हेयर फॉल है ये हमको हर इंसान में दिखाई देता है। आज हम जानेंगे डॉक्टर अतुल टेनरांडे से कि आखिर ये जो समस्या है इनका समाधान क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हेयर फॉल है क्या आखिर? हेयर लॉस यू कैन से, तो आयुर्वेद की भाषा में उसको खालित्य कहा जाता है। संस्कृत में खालित्य का मतलब होता है हेयर लॉस। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ओल्ड एज में हेयर लॉस होना कॉमन माना जाता है एज की वजह से, लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार ये हेयर लॉस जो है वो अर्ली एज में भी आपको दिखना शुरू हो जाता है। आजकल तो आपको बच्चों में भी हेयर लॉस या हेयर ग्रेइंग भी आपको नजर आता है, यानी बालों का पकना, बालों का झड़ना। तो खालित्य और पालित्य संस्कृत के वर्ड्स है और पुराने ज़माने से वो प्रॉब्लम लोगों में देखी जाती है। सो हेयर लॉस या हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, बाल सर से झड़ जाना और वापस ना उगना। नॉर्मली हेयर लॉस रोज होता है, सबका ही होता है, लेकिन नेचुरली वो जो लॉस हुए हेयर्स है वो कम अमाउंट में होते हैं और वो रीग्रो हो जाता है। तो जो हेयर है वो जो डेंसिटी है या उनकी अमाउंट है वो नॉर्मल रह जाती है, लेकिन जब वो रीग्रो नहीं होते हैं और वो कंटिन्यूस फॉल में जाते हैं और एक नॉर्मल काउंट से ज़्यादा फॉल होते हैं, तब से हम समस्या के तौर पे, डिजीज के तौर पे देखते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज हेयर लॉस एंड दैट कॉजेस बाल्डनेस लेटर ऑन। और अगर हम इसके कारणों की बात करें तो क्या कारण की वजह से ये हेयर फॉल हमें बहुत देखने मिलता है? जी, अब कॉजेस की बात करें, कारण यानी किन कारणों से होता है, तो हार्मोनल कॉजेस होते हैं, मेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हेयर लॉस आपको कॉमनली मेल पैटर्न मिलता है, फीमेल में भी हेयर लॉस होता है लेकिन कंपेरेटिवली कम होता है। बाल्डनेस ये हेयर लॉस के कारण मेल्स में ज़्यादा डेवलप होता है, फीमेल्स में इतना नहीं, लेकिन फिर भी हेयर फॉल, थिनिंग ऑफ हेयर्स, बालों की जो डेंसिटी हो कम होना फीमेल्स में भी आपको नजर आएंगे। तो इसके कॉजेस की अगर हम बात करें तो हार्मोनल कॉजेस है। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये होलेंड्रिक हार्मोन है, मेल्स में पाया जाता है, जिसकी लेवल बढ़ जाने से हेयर लॉस शुरू हो जाता है। ये हार्मोन क्यों बढ़ता है, किन कारणों से बढ़ता है? बहुत लोगों में ये फैक्टर जेनेटिक पाया जाता है कि उनके बाप दादाओं को था तो उनको हुआ। तो जेनेटिकली वो हेयर लॉस का जो जीन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है मेल्स में स्पेसिफिकली। और अब ये जनरली कैसा होता था कि हेयर लॉस जेनेटिकली होने के बाद भी एक पर्टिकुलर एज के बाद 40s 50s के बाद होता था, लेकिन आजकल वो अर्ली एजेस में हो रहा है। तो उसके लिए प्रेसिपिटेटिंग कॉजेस क्या है, जो कि आज की खान पान है, टेंशन, एक्सर्शन है, जिस काइंड का हम लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं उसमें ना तो खाने की सुविधा लोगों को, ना ही लाइफस्टाइल का कुछ ही है। तो रूटीन लाइफस्टाइल का जो नियम कानून है, जल्दी उठना, एक्सरसाइजेस करना, फ्रेश हेयर लेना, हेल्दी डाइट लेना, टाइमली डाइट लेना और टेंशन फ्री एक्सरसाइज या फिर टेंशन फ्री आपकी जो वर्क है वो पैटर्न को करना, ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा पोल्यूशन हो गया दूसरा कॉज, खाने में हम लोग जंक फूड्स खाते हैं, राइट, कैन फूड, टीन फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो हेल्दी डाइट में नहीं आता, ये भी उसका कॉज माना जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा कॉज माना जाता है स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें आप अपने आप को रेस्ट नहीं कर पाते, रिलीव नहीं कर पाते स्ट्रेस से, वो भी इस टाइप का कॉज माना जा रहा है। कई लोगों के ड्यूटी पैटर्न से डिफरेंट होते हैं, दिन में सोते रात में जागते हैं, जबकि आदमी का नेचुरल सर्कैडियन रिदम कैसा होता है, दिन में काम करो, रात को सो जाओ, टाइमली खाना खाओ, राइट। तो ये सर्कैडियन रिदम जो आपकी रूटीन है वो अगर मेंटेन नहीं रहती है तो भी हेयर लॉस होता है। तो दीज आर दी जनरल कॉजेस ऑफ हेयर लॉस जो कि टिल डेट अपने को मालूम है। जैसे आपने खान पान के बारे में बताया, तो डाइट का इससे क्या संबंध है? हमको किस तरीके का डाइट लेना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि डाइट, अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से डाइट को लेना चाहें तो डाइट षड्रसात्मक होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। छह रस, आयुर्वेद की भाषा में उसको षड्रसात्मक यानी 6 रस से बना हुआ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों से होना चाहिए। मॉडर्न टर्म्स में उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड और सारी चीजें जो उसमें विटामिन एंड ऑल, वो सब प्रॉपर मात्रा में हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब ये बैलेंस डाइट आपके सामने रखा है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज नॉट एनफ।
कंज्यूम करने का फॉर्मेट दिया है आयुर्वेद में, त्रिविध कुक्षी न्याय दिया, यानी आपके स्टमक को जिसमें वो डाइट जाने वाला है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। आधा हिस्सा सॉलिड फूड का होना चाहिए, बचा हुआ आधा हिस्सा को वापस 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 1/4 लिक्विड फूड होना चाहिए और जो 1/4 है वो वैकेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज त्रिविध कुक्षी न्याय, यानी इस फॉर्मेट में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा, डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा टाइमली खाना चाहिए। खाना खाने का टाइम दिन का होता है 11 बजे 12 बजे तक आपको एक मील हो जाना चाहिए, हेवी मील। 7 से अंदर 8 से अंदर, इवनिंग से अर्ली आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि जो सनरेज है वो आपके हार्मोन अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूसेस को सपोर्ट करती है डाइजेशन के लिए। उसके बाद जब अंधेरा हो जाए तो वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव पावर भी कम हो जाती है और आप लेट खाना खाते हैं अगर तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। तो जो आपने बोला है बैलेंस डाइट मैंने अभी बताया, और इस टाइप का डाइट अगर आप लेते हैं तो वो बेटर रहता है न्यूट्रिशन के लिए सारी बॉडी के। अब बालों की बात अगर हम करते हैं तो बालों के लिए क्या चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से बाल जो है वो अस्थि का मल है, यानी दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बोन्स। तो बोन्स को नरिश करने वाली ट्रीटमेंट या फिर डाइट आपको रखनी चाहिए, खासकर कैल्शियम, दूध होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, ऑयल होना चाहिए। ये सारी चीजें जो बोन्स को सपोर्ट करती है वो सारी चीजें बालों को भी सपोर्ट करती है, बालों की हेल्थ को अच्छा करती है। और हम आए दिन ऐसा सुनते हैं कि शैम्पू और ऑयलिंग से जो है हमारे बाल झड़ते हैं, तो इसका पीछे का कंसेप्ट क्या है? क्या सच में ऑयलिंग और शैम्पू से बाल झड़ते हैं? देखिए, अब ऑयलिंग से बाल झड़ते हैं ये थोड़ा सा आयुर्वेद में ऐसा कहीं लिखा नहीं। अब ऑयल किस काइंड का यूज करते हैं इसके ऊपर, जैसे हम लोग आयुर्वेद में ऑयल की बात करते हैं तो तिलात तैलम, यानी तिल का ऑयल को तेल कहा जाता है। बालों के लिए कोकोनट ऑयल बेटर माना जाता है। सरसों का तेल भी नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, कोस्टल रीजन में कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज होता है। तिल्ली यानी तिल जहां पर होता है वहां पर वो ऑयल बालों के लिए और खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दिस ऑयल डू नॉट कॉज एनी हार्म टू हेयर एज पर आयुर्वेद। अब आप जो कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, आपने शैम्पूज वगैरह की बात की, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू वगैरह। अब शैम्पू में चीज क्या होती है, कुछ केमिकल्स एडेड होते हैं, वो केमिकल्स में कॉज हार्म टू योर लूज हेयर। अगर आपके हेयर लूज है, हेयर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, नरिश्ड नहीं है, तो ये केमिकल्स कैन कॉज हार्म, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो दैट इज व्हाई शैम्पूइंग में कॉज हार्म। अगर शैम्पू अच्छी क्वालिटी का है और ज्यादा उसमें वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं है तो वो दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू। और बाल जो झड़ते हैं उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है? देखिए, अब पॉजिटिव फैक्टर को देख के आपको ट्रीट करना है, चाहे कोई भी डिजीज हो। व्हाट इज द कॉज उसको पहले निकाल लीजिए। जैसे हमने अब तक डिस्कस किया किन कारणों से आपके हेयर लॉस हो रहा है पेशेंट का। वो अगर एज ओल्ड है तो एज कैन नॉट बी रिजॉल्व, एज को आप कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट आपका जो डाइटरी पैटर्न है, रूटीन आपका क्या कहते हैं उसको, रूटीन जो है, डेली लाइफस्टाइल जो है, उसमें जो पॉजिटिव फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए उसको आपको हटाना पड़ेगा। अब आप मेडिसिन पे आते हैं, तो मेडिसिन के लिए आपको क्या क्या, अगर बालों में डैंड्रफ है, डैंड्रफ को ट्रीटमेंट दो। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, एंटी डैंड्रफ लेप आते हैं, ऑयल्स आते हैं, वो अप्लाई करो, उसको हटाओ। उसके बाद अगर हेयर लॉस फिर भी हो रहा है तो इसके अलावा कुछ मेडिसिन, जैसे आंवला जूस यूज करते हैं हम लोग, भृंगराज जैसे यूज करते हैं, मोती पिष्टी आंवला जूस में ऐड करके पिलाते हैं। टैबलेट हमारे पास अलग अलग टाइप की उसकी टैबलेट्स बनी, जैसे हेयर अमलूक टैबलेट है, टैबलेट भृंगनील है, केश काला, केश कांति, ऐसे अलग अलग काइंड की हमने टैबलेट्स बनाई हैं जो कि बालों में हेल्प करती है। उसके अलावा ऑयल आता है हमारे पास, ऑयल है डॉक्टर रचनाज हेयर केयर ऑयल, वो यूज करो रेगुलर रूटीन में। बालों को वॉश करने के लिए हम लोग हेयर लाइट शैम्पू का यूज करते हैं, और डैंड्रफ के लिए जैसे हम लोग करंज कपूर तेल टीएन ऑयल के साथ मिक्स करके बालों में लगाते हैं। तो ये मेडिसिन की बात हुई, तो दैट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम हेयर एंड कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट एंड क्योर हेयर लॉस। और अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो बालों को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अब घरेलू नुस्खों में सबसे पहले जो हमने अब तक डिस्कस किया, आपको बालों को हमेशा केमिकल से प्रोटेक्ट करना। डाइटरी पैटर्न
पैटर्न में अभी हमने डाइट डिस्कस किया है, तो जंक और केमिकल फूड आप अवॉइड करें। बालों को जैसे अब कुछ लोगों को कॉस्मेटिक्स, अब जैसे आप जैसे लोग हैं जो लोग हमेशा कैमरा फेस करना पड़ता है, तो कई बार आप बालों को स्ट्रेटनिंग करोगे या फिर उसकी अलग अलग टाइप की पैटर्न आप बनाते हो, तो बालों के साथ आप बहुत छिड़कानी कर लेते हो। ऐसी कंडीशन में बहुत बार आप लोग बहुत सारे कलर्स, हेयर कलर्स, केमिकल हेयर कलर्स स्पेशली, जिसमें ज्यादातर आपका वो अमोनिया होता है या अदर केमिकल्स होते हैं, वो दैट कैन कॉज हार्म टू योर हेयर रूट्स एंड हेयर हेल्थ। इस काइंड के केमिकल्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज्यादा यूज करें। नुस्खों में ऑयलिंग बालों को करने का, मॉडर्न मेडिकल साइंस में बालों को ऑयलिंग नहीं करने के लिए बोला जाता है, हमारे वो डाइजेशन से बाहर है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है तेल बालों में लगाना ही है। एनी हो, तेल बालों को हेल्दी करता है, और हजारों सालों से बालों में तेल लगाने का पैटर्न इंडिया में तब हेयर लॉस नहीं था। आपने पैटर्न हटा दिया, हेयर लॉस शुरू हो गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप जनता हो, आप ही डिसाइड कर लिए कि आपको 4000-5000 साल पुराना आयुर्वेद शास्त्र अपनाना है या 150 साल पुराना मॉडर्न मेडिकल साइंस अपनाना है। मुझे डिबेट नहीं करनी बात है। घरेलू नुस्खों में बालों की हेल्थ केयर करना, बालों को पहले शिकाकाई से धोया जाता है, आजकल हम लोग शैम्पू यूज करते हैं। बालों का जैसे अभी हमने बात की कि कॉस्मेटोलॉजी के चक्कर में आप बहुत ज्यादा बालों के साथ छेड़खानी ना करें, तो बाल अच्छे से ग्रो होंगे। आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, जैसे थायराइड हार्मोन के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी लोगों को बालों का बहुत इश्यू आता है, तो उसको भी ध्यान रखें। पैटर्न खाने का अच्छा रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखते हैं आजकल बच्चों में बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, बेचारा पढ़ते ही रहता है, उसको खुद के लिए कोई टाइम नहीं है। और आप देख रहे हो 18-19 साल तक उनके बाल अच्छे रहते, बाद में झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लड़कियों के देखे बाल, तो कुछ सालों बाद यू वोंट सी द डेंस है। वो जो पुराने पैटर्न के हीरोइंस के बाल लंबे चौड़े हुआ करते थे घुटनों तक, वो पैटर्न ही नजर नहीं आएगा आगे चल के, नजर आता है। तो दैट इज द कॉज कि कुछ सालों के लिए उनके बाल अच्छे रहते हैं, जब तक उनके हार्मोन लेवल अच्छे है, और फटाक से आगे जाके वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो घरेलू नुस्खों में ये तो ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गया, ओरल डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हो गया, मेडिकेशन हो गया, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और हार्मोनोलॉजी को भी मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा क्या मैसेज है लास्टली हेयर फॉल के लिए कि हेयर फॉल जिससे कम हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी जनता को? जी, hairs are very important part of your body, especially scalp hair. तो वो कॉस्मेटोलॉजी में या फिर ब्यूटी के लिए, स्पेशली जो लोग कैमरा फेस करते ज़्यादा, उनके लिए, हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जिन लोगों को अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना सब चाहते हैं, तो बालों को मेंटेन करना आवश्यक है। ठीक है, आपके बाल आपके हैं और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे तो ज़्यादा बेटर, आपका चेहरा भी अच्छा लगता है। तो उनकी सेहत का ख्याल आपको रखना है। तो सेहत का ख्याल कैसे रखोगे? अभी हमने अब तक जो डिस्कस किया, डाइटरी पैटर्न, लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड के बारे में। जंक फूड, फास्ट फूड खाने के लिए एकदम मना ही नहीं है, लेकिन देयर शुड बी सम लिमिटेशंस। उसके अलावा अलग अलग एडिशनल मेडिकेशन, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे आंवला जूस, प्रवार पिष्टी या आंवला जूस, मोती पिष्टी, हेयर अमृत कैप्सूल, ये अगर हेयर लॉस ही हो तब नहीं, बल्कि ना हो तब भी है, बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर पैटर्न पे अगर आप लेते हैं विथ फिजिशियंस कंसल्टेशन, चिकित्सा की परामर्श के अनुसार लेते हैं, तो आपके हेयर को अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी उसकी हेल्थ रहेगी, और एजिंग के साथ हेयर लॉस आपका कम से कम होगा। बस मेरा यही संदेश आप लोगों को। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो यूथ जनरेशन है उनको स्ट्रेस के कारण काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती है। तो जो हेयर फॉल है वो भी हम लोग स्ट्रेस के कारण बहुत देखना मिलता है हमको। यही आज जो हम लोगों ने डॉक्टर अतुल से बात की, इनका यही कहना है कि जो ऑयलिंग है वो बहुत अच्छी है हमारे बालों के लिए, तो जितनी ऑयलिंग की जाए उतने बाल स्मूथ रहते हैं और हेयर फॉल के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियार। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ
श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।